हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम कवर करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड डिजाइन का। आपको पूरे टॉपिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम मेन पॉइंट्स करेंगे जो कि आपकी एमएसटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलो करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे यूनिट 2 का चैप्टर 3। ठीक है, तो अब हमारा ये जो टॉपिक है वो आता है पर्सनैलिटी का। ठीक है, इसे ध्यान से समझना। मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो लॉन्ग आंसर आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगी। ठीक है, जो मैं करवा रही हूँ सिर्फ वही क्वेश्चंस आप करके जाना प्रिपेयर, और आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप दूसरी बुक से रेकमेंड कर रहे हो या कुछ भी है। चलो गाइज, फिर हम यहाँ से अब टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। अब आप ये कॉमन सा वर्ड लगता है, पर्सनैलिटी क्या चीज है, क्या है ना। हम रोज की डे टू डे लाइफ में सुनते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो ऐसा है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट ओनली। तो अब हम समझेंगे कि होता क्या है। पर्सनैलिटी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वे इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर। पर्सनैलिटी एक ऑल ऐसी एक पॉसिबल वेज हैं जिसमें कि इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बात करता है लोगों से। ठीक है, कन्वर्सली इट कैन ऑल्सो मीन ऑन द अदर हैंड। इसका मीनिंग होता है कि कन्वर्सली का मीनिंग होता है ऑन द अदर हैंड। ठीक है, इट कैन ऑल्सो मीन हाउ पीपल इन्फ्लुएंस अदर एज वेल हाउ दे अंडरस्टैंड एंड व्यू देमसेल्फ। कैसे वो अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे वो अपने आप को देखते हैं और कैसे वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड द पैटर्न ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल मेजरेबल ट्रेड्स एंड द इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन एंड सिचुएशन। ये दोनों चीजें देखता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड देखता है कि बंदे के एक इंडिविजुअल के अंदर कैसे कैसे ट्रेड हैं। ठीक है, और वो कैसे इंटरेक्शन करता है पर्सन और सिचुएशंस के बीच में, कैसी उसकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, जिससे कि हमें पता चलेगा उसकी सिचुएशन से और वो कैसे रिएक्ट कर रहा है पर्सन, तो उससे हमें उसकी पर्सनैलिटी का पता चलेगा। ठीक है, जनरली पर्सनैलिटी इज conceptualized by external appearance of an individual which influences other person। पर्सनैलिटी क्या है? इट इज conceptualized। कैसे? मतलब कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है एक इंडिविजुअल की, उससे पता चलता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसे डिपिक्ट होती है, कैसे उसकी पर्सनालिटी है। ठीक है, जो कि एक पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है। Personality is an integrated system which influences both the aspect of a person, the one which are inherited as well as those are learned। पर्सनैलिटी दो एस्पेक्ट को, पर्सन के एस्पेक्ट को फुलफिल करता है। एक जो उनके इनहेरेंट होती है, जो हम एक टिल मतलब कि जो हम बर्थ से लेके अब तक जो सीखते हैं वो होती है पर्सनालिटी। एक होती है इनहेरेंट और एक होती है जो हम लर्न करते हैं इन्वायरमेंट से। तो दो तरह की पर्सनालिटी होती है हमारी। ठीक है, दीज टू एस्पेक्ट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, डिपेंडेंट है। ठीक है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द इनर सेल्फ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड रिमेन कंसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। अब जो हमारी एक पर्सनैलिटी है शुरू से लेके अब तक, तो हमारी एक सेम पर्सनैलिटी रहती है। जो हम लर्न करते हैं वो भी, और जो हम थ्रू आउट लाइफ इसे कंटिन्यूस प्रोसेस भी करते हैं, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में हम कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक इनर सेल्फ है बंदे की, एक इंडिविजुअल की, जो एक चलती रहती है कंसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, अब हमने मीनिंग कर लिया। अब हम करेंगे डेफिनेशन, कि डेफिनेशन से जो मीनिंग में हमने पढ़ा वही डेफिनेशन में होता है। जस्ट एक ये है कि नाम आ जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिच हैव मैन एंड कानुक। अब जैसे ये है, अब मुझे ये वर्ड याद ना रहे पेपर में, तो आप ये नाम भी लिख सकते हैं।
कानुक, ठीक है। तो उसने क्या बोला, जो पर्सनैलिटी है कैन बी डिफाइंड एज दोज इनर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिटरमाइन एंड रिफ्लेक्ट हाउ अ पर्सन रिस्पॉन्ड टू हिज और हर इन्वायरमेंट। पर्सनैलिटी क्या है, ये ऐसी चीज है, इनर साइकोलॉजी है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सन का जो डिटरमाइन करता है, रिफ्लेक्ट करता है कैसे पर्सन रिस्पॉन्ड कर रहा है इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये होती है पर्सनैलिटी। सेकंड एक और मतलब आप कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइक्सेनहेक, पर्सनैलिटी इज मोर और लेस अ स्टेबल एंड enduring ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्सन कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलिजेंस, फिजिक विच डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट। कैसा उसका करेक्टर है, कैसा उसकी इंटेलिजेंस है, कैसी उसकी फिजिक है, ये सारा कुछ बताती है, जो एक यूनिक एडजस्टमेंट होती है पर्सन की, कि मतलब वो इन्वायरमेंट को लेके कैसे रिएक्ट कर रहा है। दोनों ये मीनिंग सेम ही, आप बस जो आपको इजी लगता है, जो आपको मतलब समझने में ज्यादा इजी लगता है, तो आप वो कर सकते हैं। एंड वन थिंग गाइज मोर, जैसे मैं आपको 1-2 लाइन समझाती हूँ ना एक एक, वैसे आप कहीं और वीडियोस में भी देख लेना, आपको ऐसे कोई नहीं समझाएगा, मैं पूरी डिटेल में समझाती हूँ और इम्पोर्टेंट समझाती हूँ कि है क्या क्या इसमें। कई लोग होते हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया अपनी पीपीटी से, मेरा ऐसा बिल्कुल काम नहीं है। बट हाँ, जो इम्पोर्टेंट, अगर जैसे मुझे अगर बुक में से टॉपिक कोई मुश्किल लगा तो मैं उसके पक्का अपने आप से नोट बना के लेके आऊंगी आपके लिए, हैंड रिटन नोट्स होंगे, और वो जिससे कि आपको इजी होगा। मैं ऐसे मतलब पढ़ाती हूँ कि जो आपको भी समझने में इजी हो, रिवाइज करने में इजी हो। मैं समरी लेके आऊंगी उसकी भी, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और मतलब कि जो डिफिकल्ट है बुक में, तो उससे आप नोट से मैं बहुत इजी करके बनाऊंगी, जिससे कि आपको रिमेंबर करने में इजी होगा, ठीक है गाइस। तो अब हम आगे करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो अब हम ये टॉपिक करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं जिससे कि पर्सनैलिटी, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उससे पर्सनैलिटी इंपैक्ट होती है, ठीक है। एक होता है बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, सिचुएशनल फैक्टर, फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इनके कुछ पार्ट्स हैं, बाकी ये टॉपिक्स हैं, मतलब इन्होंने ऐसे समझाया हुआ है जस्ट एक 4-5 लाइंस में। तो अभी हम चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन से आपको क्या समझ आ रहा है? बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन से ये समझ आ रहा है हमें कि एक ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम है जो डिटरमाइन करता है ह्यूमन बीइंग्स को, जो एब्जर्व करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुली एंड रिएक्ट टू इट। कैसे जो एक इंडिविजुअल है वो कैसे एक्सटर्नल स्टिमुली को, मतलब कि कैसे हम मतलब कि सोच पा रहे हैं और क्या हम रिएक्ट किया है, कि हमें क्या हैपन, हमें किस तरह वो तरीके से हैपन हुई ये चीज और कैसे वो रिएक्ट कर रही है, उसे कहते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजी इन द फील्ड ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। कौन कौन सी है? जैसे कि हेरिडिटी, ब्रेन, फिजिकल फीचर्स। अब हम ये पढ़ते हैं 1 by 1। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ फीचर्स फ्रॉम प्रेसिजिडर टू नेक्स्ट जनरेशन बाय क्रोमोसोम्स फाउंड इन जर्म सेल्स। अब इसमें क्या है, जो हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी आपको पता है कि अब हमारे जो इनेस्टर्स हैं, जो चलती आ रही है चीजें, है ना। तो अब जैसे मेरी मम्मी पापा हैं, तो मेरे मम्मी पापा की हम में आएगी, हमारी आगे बच्चों में आएगी, तो ऐसे ही जनरेशन हेरिडिटी चलती रहती है, ठीक है। तो हेरिडिटी इन्फ्लुएंस द फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एज हेरिडिटी हैज एन इम्पैक्ट ऑन नेचर ऑफ द इंडिविजुअल। इट ऑल्सो कॉजेज वेरिएशन इन दी पर्सनैलिटी। अब क्या है, हेरिडिटी इन्फ्लुएंस करती है जो भी फिजिकल है, हमारी इमोशनलिटी है एंड मेंटल स्टेट है, वो एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करती है, ठीक है। एज हेरिडिटी हैड इम्पैक्ट ऑन नेचर ऑफ द इंडिविजुअल, कि जो भी हमारे जैसे पेरेंट्स से आया है वो सब कुछ इम्पैक्ट करता है एक इंडिविजुअल पे, ठीक है। जिससे कि वेरिएशंस आती हैं पर्सनैलिटी में। कोई ज्यादा इमोशनल होता है, कोई कम इमोशनल होता है, किसी का मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा
स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का वीक होता है, तो वो एक हेरिडिटी पे डिपेंड करता है कि कैसी हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी फैक्टर आर टेंडेंसीज एंड एटीट्यूड दैट आर पास फ्रॉम अवर पेरेंट्स एंड दे डिटरमाइंस द पर्सन नेचर। कैसे हमारे पेरेंट्स के एटीट्यूड या टेंडेंसी थी और वो पास ऑन होती है पेरेंट्स से हम में, ठीक है। तो इसका हम यहां तक करेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है ब्रेन। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो एक वाइटल रोल प्ले करता है पर्सनैलिटी में, इज ब्रेन, ठीक है। वो ऐसा बिलीव करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करता है पर्सनैलिटी को, ठीक है। जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। हाउएवर बट ऐसा कुछ कोई एविडेंस नहीं है अभी तक, टिल नाउ ऐसा कोई रेलेवेंस नहीं है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ब्रेन का। तो बट जस्ट इन्होंने एक बायोलॉजिकल फैक्टर देना था, तो इसीलिए इन्होंने ब्रेन को भी कंसीडर किया है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड आता है फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स एंड मेच्योरिटी रेट ऑल्सो डिटरमाइन पर्सनैलिटी फॉर्मेशन। दिस इज बिकॉज फिजिकल फीचर इन्फ्लुएंस अदर एंड ऑल्सो सेल्फ इमेज। अब फिजिकल फीचर्स क्या है कि जैसे हम किसी के बारे में फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि उसके फीचर्स, उसका फेस कट बहुत अच्छा है, उसकी आईज बहुत अच्छी हैं, जो कि एक डिटरमाइन करता है पर्सनैलिटी को। हम जज करते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ठीक है। दिस इज बिकॉज फिजिकल फीचर इन्फ्लुएंस अदर, दूसरों को भी हमारी पर्सनैलिटी को मतलब इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। और हमें अपने आप को भी सेल्फ इमेज होता है, अपने आप को इन्फ्लुएंस करती है कि हम कैसे दिखते हैं, हमारा फेस कट कैसा, हमारी आईज, नोज, सब कुछ। तो फिजिकल फीचर एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो ये 3 पार्ट्स थे कि हेरिडिटी, ठीक है, एंड ब्रेन, फिजिकल फीचर। तो ये 3 थे बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन के। अब हम आते हैं सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं। सोशल फैक्टर्स, पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय न्यूमरस सोशल फैक्टर। कैसे सोशल फैक्टर हो सकते हैं? न्यूक्लियर फैमिलीज हो गया, रिमोट एंड यूनिवर्सल अलायंसेस हो गया, फैमिली एंड सोशल बैकग्राउंड हो गया। तो ये सारा कुछ हमें मतलब कि इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। कोई भी अब जैसे ज्वाइंट फैमिली होगी, न्यूक्लियर होगी, सोशल बैकग्राउंड हो गया, हैज इमेंस इम्पैक्ट ऑन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि इम्पैक्ट करता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक सोशल फैक्टर को इम्पैक्ट करते हैं? होम इन्वायरमेंट। अब होम इन्वायरमेंट कहाँ से आया? फैमिली से, जहां पे पर्सन ने बर्थ लिया, द इन्वायरमेंट वेयर अ पर्सन इज बोर्न एंड ब्रॉट अप। जैसे कि कोई पंजाब शहर में हुआ है, कोई चंडीगढ़ में हुआ है, कहाँ वो उसने जन्म लिया है अपना, बॉर्न कहाँ से हुआ है, ठीक है। और उसकी पैदाइशी कैसे रही है कि मतलब वो अभी तक जैसे पंजाब में है, उसका लाइफस्टाइल कैसा रहा है। हैज ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हिज और हर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, जैसे कि चिल्ड्रन ब्रॉट अप इन अ स्ट्रिक्ट एंड अनकेयरिंग एटमोसफियर आर मोर इंक्लेड टू इमोशनली इम्बैलेंस। अब जिनके सपोज इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो बच्चे के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं और केयर नहीं करते, ठीक है, तो वो इमोशनली इम्बैलेंस्ड होते हैं। किसके कंपेयर? जो चिल्ड्रन ब्रॉट अप इन लविंग एंड केयरिंग एटमोसफियर, जिनकी परिवार मतलब कि लविंग है, केयरिंग है, ठीक है, उससे ज्यादा की मतलब कि ये इम्पैक्ट करती है एक पर्सनालिटी को कि कैसे उसका एटमोसफियर रहा है, ठीक है। सेकंड आता है इसमें फैमिली मेंबर्स। पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर ऑल्सो हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब कि सबसे पहले तो जब हम मतलब कि बॉर्न होते हैं, सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं जो हमें मतलब कि जैसे हमने हेरिडिटी पढ़ा है ना कि हमारी पेरेंट्स से हेरिडिटी आती है, तो वैसे यही है। जो पेरेंट्स हैं या फैमिलीज है ऑल्सो इम्पैक्ट द फैमिली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन शेयर अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। जो पेरेंट्स और एक बच्चा होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करता है। देन द बॉन्ड बिटवीन चिल्ड्रन एंड टीचर, वही अगर आप अपने टीचर के साथ हो वो उतना नहीं होगा जितना माँ बाप के साथ होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स इवन द सिबलिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सिबलिंग क्या हो गया? आपके भाई बहन हो गए, ठीक है, कजन्स हो गए, ये सारा कुछ। फैमिली मेंबर्स, तो फर्स्ट हमने पढ़ा होम इन्वायरमेंट, सेकंड हमने पढ़ा फैमिली मेंबर्स। तो थर्ड है सोशल ग्रुप्स।
सोशल ग्रुप से क्या मतलब है? सोसाइटी। सोसाइटी भी एक तरह से इन्फ्लुएंस करती है कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को। एग्जाम्पल, जैसे कि आप स्कूल में जाते हो तो आपका अलग बिहेवियर होता है, वही अगर आप वेयर अ चाइल्ड स्टडी, है ना, जो आपका फ्रेंड सर्कल होगा वो उसमें आपका अलग बिहेवियर होगा। ठीक है, जो कुलीग्स जब आप कहीं पे काम करोगे उसमें आपका अलग बिहेवियर होगा। तो एक सोशल ग्रुप भी इम्पैक्ट करता है एक पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को। फर्दर, certain social economic factor are also responsible for the development of the personality। कुछ ऐसे social economic factors भी होते हैं जो एक impact करते हैं, responsible होते हैं for the development of the personality। ठीक है, थर्ड पॉइंट था social group। इसमें भी हमने 3 पॉइंट करे हैं social के। फर्स्ट है होम इन्वायरमेंट, सेकंड फैमिली मेंबर्स, थर्ड सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो थर्ड पे आते हैं कल्चरल फैक्टर्स। अब कल्चरल फैक्टर कहां से आ रहे हैं? कल्चर से। तो कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। कि एक इंडिविजुअल है उसका कल्चर बैकग्राउंड क्या है, कहां से मतलब वो बिलोंग करता है, किस कल्चर से करता है, और वो जिस कल्चर से भी करता है उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है पर्सनालिटी पे। ठीक है, इट डिसाइड व्हाट द पर्सन एक्चुअली इज। वो है पर्सन है क्या और वो क्या लर्न कर रहा है अपने कल्चर से। ठीक है, इट ऑल्सो डिटरमाइन द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन टूवर्ड्स द फ्रीडम, लाइब्रेरी, कोलैबोरेशन। ये सारा कुछ कि पर्सन का एक मतलब फ्रीडम को लेके, कोलैबोरेशन को लेके क्या मतलब कि उसका एटीट्यूड है या बिहेवियर है, कैसे वो डील करता है। द members of a culture are expected to act in a manner that is acceptable by the cultural group। Obviously अगर आप एक कल्चर के अगेंस्ट जाके कुछ करते हो तो वो कल्चर एक्सेप्टेबल नहीं कहलाया जाता, वो कल्चर एक्सेप्ट ही नहीं करता। ठीक है, और वो आपका दिल भी नहीं मानेगा कि मेरा कल्चर है, या फिर मतलब अगर सपोज मेरा कल्चर पंजाब है, ठीक है, अब मैं पंजाब के अगेंस्ट जो के कुछ करूं वो मेरे कल्चर की मतलब आप कह सकते हो बेइज्जती है। ठीक है, तो इस करके हमें मतलब कि एक्सेप्टेबल रहना चाहिए, हमें ऐसे एक्ट करना चाहिए ताकि हम कल्चर के साथ जुड़े रहें अपने। ठीक है, इवन दो कल्चर इज eminently responsible for developing personality, yet a linear relationship between personality and culture could not be developed। इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है पर्सनालिटी और कल्चर का, बट यस इन्होंने इनडायरेक्ट वे से कल्चरल फैक्टर्स का मतलब इन्होंने बताया है। ठीक है, फोर्थ आता है सिचुएशनल फैक्टर्स। अब सिचुएशनल फैक्टर कहां से आपको यहां से हो रहा है कि ये सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। पर्सनैलिटी फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑल्सो डिपेंड ऑन सिचुएशनल फैक्टर्स। जैसे कि अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, एज सिचुएशंस आर डायनेमिक एंड चेंज विद द सोशल कंडीशंस। जैसे जैसे सोशल कंडीशन होती जाएंगी तो वो डायनेमिक और चेंज होती रहती हैं। पीपल कम अक्रॉस विद वेरियस सिचुएशन दैट चेंज देयर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स द थिंग्स। अब हमारे पास लाइफ टाइम में, रियल लाइफ में, डे टू डे में हमारे पास कितनी सिचुएशंस आती हैं, कितने चेंज आते हैं, तो आप उस तरीके से सोचते हो जिससे कि आपका परसेप्शन जो पर्सपेक्टिव है टूवर्ड्स द थिंग्स चेंज हो जाता है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, मैं उस टाइम पे ये बोल देता, ये नहीं बोल देती, तो ऐसे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अ स्ट्रिक्ट टीचर माइट नॉट बी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स हिज फैमिली मेंबर्स। अगर जैसे सिचुएशन के हिसाब से होता है ना कि वो बिहेव कैसा कर रहा है। अगर जैसे एक टीचर स्कूल में स्ट्रिक्ट है, जरूरी नहीं है कि वो फैमिली मेंबर्स के साथ भी स्ट्रिक्ट ही होगी। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ एन ऑफिसर माइट बी डिफरेंट टुवर्ड्स हिज सबऑर्डिनेट्स देन कंपेयर टू हिज फैमिली। जो वो काम करवा रहा है अपने सबऑर्डिनेट से, जिस बिहेवियर से करवा रहा है, जरूरी थोड़ी ना उसके फैमिली के साथ भी वही वो अपना बिहेवियर अप्लाई कर रहा होगा। सबके डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से बिहेवियर चेंज होता है। इट इज नॉट a single factor that shape personality but collection of different factor। ये एक फैक्टर से नहीं बना, डिफरेंट फैक्टर्स से बना है। ठीक है, इंडिविजुअल डिस्प्ले देयर एटीट्यूड when they come in contact with the environment, culture, society, parents, friend and others। तो इसमें ये
इंडिविजुअल डिस्प्ले कब करता है अपना एटीट्यूड, जब वो कॉन्टेक्ट आता है इन्वायरमेंट के साथ, कल्चर के साथ, मतलब अलग अलग सिचुएशंस बनती जाती हैं। अगर आप फ्रेंड्स के साथ हो तो कुछ और सिचुएशन होगी, पेरेंट्स के साथ हो तो कुछ और होगी, कल्चर में हो तो कुछ और होगी, सोसाइटी में हो तो कुछ और होगी, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट है सिचुएशनल फैक्टर्स, जो कि सिचुएशंस के साथ रिलेट करता है कि सिचुएशंस कैसी होनी चाहिए और कैसे हम बिहेव करते हैं। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, फिफ्थ है फिजिकल इन्वायरमेंट। अब फिजिकल इन्वायरमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। फिजिकल इन्वायरमेंट कैसे, जैसे कि लैंड हो गया, रिवर हो गया, माउंटेन, हिल, फॉरेस्ट, प्लेन्स, एटमोसफेयर एक्सेट्रा, ये एक फिजिकल इन्वायरमेंट है, नेचर है, ठीक है, जिससे कि एक इंडिविजुअल जुड़ा हुआ होता है विच डिटरमाइन पर्सनालिटी। चाहे एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी गुड है या बैड है, स्ट्रांग है या वीक है, बट जो उसके फीलिंग है, इमोशन है, आइडिया, एटीट्यूड, हैबिट, बिहेवियर, बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ भी है उसका, ठीक है, इट रिजल्ट टू फिजिकल इन्वायरमेंट दैट सराउंड द पर्सन। वो इम्पैक्ट तो करता ही है ना, चाहे पर्सन अच्छा है, बुरा है या कुछ भी है, स्ट्रांग है, वीक है, बट वो एक नेचर के साथ तो फिजिकल इन्वायरमेंट से तो जुड़ा ही हुआ है ना, तो उसकी पर्सनैलिटी उससे भी एक मतलब कि चेंज होती है कि कैसे, मतलब कि जो एटमोसफेयर है, हिल्स, फॉरेस्ट, वो भी उसे इम्पैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फिफ्थ है फिजिकल इन्वायरमेंट। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकता है। आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक लिख सकते हो कि ये लॉन्ग में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। जो आपका एक ना, आप ना एक कॉपी लो, ठीक है, जो जो मैं आपको बताई जाती हूँ ना वो आप एक कॉपी में लिखी जाओ कि जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे कि आपको ना जब आप कॉपी वो नोटबुक खोलोगे ना तो आपको पता चलता रहेगा कि अच्छा ये लॉन्ग में हमें करवाया था तो ये लॉन्ग में आ सकता है, जिससे कि आपको जल्दी से रिवाइज हो जाए। एंड गाइस, मतलब मैंने इतना बोल दिया ना, मतलब वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है, तो प्लीज अब तो सब्सक्राइब कर दो थोड़ा सा, कि मतलब मेरे इतने एफर्ट्स लग रहे हैं, प्लीज रिस्पेक्ट माय, मतलब कि जो वर्क है उसको रिस्पेक्ट कर दो सब्सक्राइब करके, ताकि मैं एक मोटिवेट होके आपके साथ काम कर पाऊं और नई नई वीडियोस लेके आऊं विद क्रिएटिव थिंग्स, और छोटे छोटे नोट्स लेके आऊं आपके लिए, ताकि आपको रिमेम्बर करना इजी हो जाए, आपको समझना इजी हो जाए। बट स्टिल अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगी। लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, एंड थैंक यू।